ऐसे ही व्यक्ति है श्री राहुल गांधी जी, जिन्होंने जब वो एमपी थे, जिन्होंने पार्लियामेंट में पूरे देश की आवाज़ उठाई। जब जब इन्होंने जन विरोधी कार्य किए, सड़कों पर आई तो कांग्रेस पार्टी आई है। श्री राहुल गांधी जी के हाथ को मजबूत करना है ताकि देश के अंदर एक अच्छा वातावरण बने। जो व्यवहार श्री राहुल गांधी जी के साथ पार्लियामेंट में होता रहा है, वो अब भी आप जानते हैं कि ना उनको बोलने देना। जहाँ तक ऑफेंस और किसी आरोप की बात है, बहुत सारे इसी देश के नेता जिनके खिलाफ 3 साल की सज़ा हुई, 5 साल की सज़ा हुई और उनके खिलाफ कोई भी एक्शन किसी सरकार ने नहीं किया, तुरंत प्रभाव से उनकी सदस्यता खत्म कर दी, तुरंत प्रभाव से उनको घर खाली करने का नोटिस दे दिया। ऐसा है, ये इतनी बड़ी तानाशाही इस प्रजातांत्रिक देश में नहीं चलेगी। फिर धरना देंगे और क्या करेंगे। और अब मैंने कहा भी था, पहले तो यज्ञ कराया, अब के महायज्ञ करूँगा, पूरी होतियाँ डालेंगे कि इनकी बुद्धि ठीक हो जाए। शहर की तमाम खबरें देखने के लिए वॉइस ऑफ पानीपत चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस पानीपत डिस्ट्रिक्ट के लेवल पर की गई है। इस तरह की प्रेस कॉन्फ्रेंस पूरे देश के अंदर जिला स्तर पर हो रही है। आप जानते हैं कि पिछले दिनों में जो श्री राहुल गांधी जी ने भाईचारे का संदेश देने के लिए और भारत को जोड़ने की बात और भारत के अंदर डर और भय की बात को दूर करने के लिए एक बहुत बड़ी यात्रा की, तपस्या की, उसकी जो लोकप्रियता श्री राहुल गांधी जी को मिली, आज उसी परिणाम से ही हम देखते हैं, आज पूरा देश देख रहा है और सारा देश इस बात के लिए चिंतित भी है, आश्चर्यचकित भी है कि जिस तरीके से श्री राहुल गांधी जी को सज़ा हुई। मुझसे पहले बोलते हुए यहाँ आ गया और आप भी जानते हैं कि कोई श्री राहुल गांधी जी ने कोई बार बार कोई ऐसी बातें नहीं की कि उनको पूरी की पूरी सज़ा दी जाए। जितनी हमारे कानून में है उनको सज़ा दी गई और उसके साथ साथ जो व्यवहार श्री राहुल गांधी जी के साथ पार्लियामेंट में होता रहा है, वो अब भी आप जानते हैं कि ना उनको बोलने देना। और एक ऐसे ही व्यक्ति है श्री राहुल गांधी जी, जिन्होंने जब वो एमपी थे, जिन्होंने पार्लियामेंट में पूरे देश की आवाज़ उठाई है सरकार के खिलाफ। और एक पार्टी ऐसी पार्टी है पूरे देश के अंदर, कांग्रेस पार्टी, जो आज की इस मौजूदा सरकार के खिलाफ जब जब इन्होंने जन विरोधी कार्य किए, सड़कों पर आई तो कांग्रेस पार्टी आई है। तो इस तरह के एक मजबूती के साथ एक विपक्ष की भूमिका निभाते रहे हैं। और जो आज हो रहा है, लोकतंत्र के साथ जो हो रहा है, उसको आपके माध्यम से आपसे रूबरू होकर लोगों तक ये बात पहुँचे कि अगर आप चाहते हैं कि देश के अंदर लोकतंत्र मजबूत हो तो हम सबको मिलकर अपने इस पार्टी को, श्री राहुल गांधी जी के हाथ को मजबूत करना है ताकि देश के अंदर एक अच्छा वातावरण बने। जहाँ तक बात चली यहाँ पर कि पिछले जो सरकार रही चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी की, मैं वो बात जरूर आज दोहराना चाहूँगा कि उन 10 सालों में जो विकास के कार्य हमारे हरियाणा के अंदर हुए हैं, शायद अब नहीं हुए। कई ऐसे स्कीम थी, जैसे 100 गज के प्लॉट देने की बात थी, तो हुड्डा जी ने अपने समय में हर ज़रूरतमंद को 100 गज के प्लाट दिए। मकान बनाने के लिए 91 हज़ार की ग्रांट दी और पीने के पानी की सुविधा हो तो वहाँ पर कनेक्शन दिए गए, टैंकियाँ रखी गई। इस तरह से अनेकों कार्य हुए। बेरोजगारों को भी रोज़गार उस समय मिला था। आज आप देख रहे हैं कि इस समय अपने प्रदेश के जो युवा हैं, चाहे वो अपनी ज़मीन बेचें या कैसे भी पैसे एकत्र करके, पैसे खर्च करके आज प्रदेश दूसरे देशों में जा रहे हैं नौकरी के लिए, रोज़गार के लिए। ये भी एक बहुत बड़ा चिंता का विषय है। जो ये कहा करते थे कि हम 2-2 करोड़ देंगे नौकरी, उन्होंने 2-2 करोड़ नौकरी देने की तो बात दूर की बात कि उन्होंने यहाँ के रोज़गार ही छीनने की बात की। हमारे पास इतने मुद्दे हैं, हम जितने भी आपको गिनवाएं तो उसमें काफ़ी समय लगेगा, लेकिन जिस विशेष हम आज आपके बीच में श्री राहुल गांधी जी के बारे में आए हैं तो आपने समय दिया, उसके लिए भी मैं आपका धन्यवाद भी करता हूँ। आप नेता जी, आप सत्याग्रह भी कर चुके हैं। हाँ जी। प्रदेश में कांग्रेस सड़कों पर है, पूरे देश में सड़कों पर है। कितना कामयाब हो पाई कांग्रेस बीजेपी पर दबाव बनाने? कांग्रेस की जो कामयाबी की बात आप करते हो, आज देश और प्रदेश का व्यक्ति बहुत परेशान है। चाहे महंगाई का मुद्दा हो, चाहे बेरोजगारी का मुद्दा हो,
आज महंगाई किस चरम सीमा पर है, बेरोजगारी के नाम पर युवाओं को जो ठगा गया उसमें कि आज देश और प्रदेश का व्यक्ति एक ठगा सा महसूस कर रहा है। और इससे हमारी पार्टी कांग्रेस पार्टी को मजबूती मिलेगी और जो यात्रा भारत जोड़ो यात्रा के नाम पर श्री राहुल गांधी जी ने की है उससे भी लोगों के अंदर एक बहुत बड़ा उत्साह है और समर्थन मिल रहा है। आज की इस प्रेस कॉन्फ्रेंस का सिर्फ एक एजेंडा है कि जिस तरीके का इनजस्टिस अन्याय बीजेपी की सरकार ने, इस देश के प्रधानमंत्री ने हमारे आदरणीय नेता श्री राहुल गांधी जी के खिलाफ किया है, उसके विरोध में आज हम सारे देश में प्रेस कॉन्फ्रेंस करने का कार्यक्रम पार्टी ने किया है। जहाँ तक ऑफेंस और किसी आरोप की बात है, बहुत सारे इसी देश के नेता जिनके खिलाफ 3 साल की सज़ा हुई, 5 साल की सज़ा हुई और उनके खिलाफ कोई भी एक्शन किसी सरकार ने नहीं किया और वो केस आज भी लंबित है। लेकिन जिस स्पीड के साथ 2 साल की सज़ा जो कि मैक्सिमम किसी बात के लिए बनती थी, उस आरोप का जबकि इतना बड़ा आरोप वो नहीं था, लेकिन फिर भी सरकार ने जाति करते हुए 2 साल की सज़ा कोर्ट ने दे दिया। और उसके बावजूद हुआ क्या, तुरंत प्रभाव से उनकी सदस्यता खत्म कर दी, तुरंत प्रभाव से उनको घर खाली करने का नोटिस दे दिया। ऐसा है, ये इतनी बड़ी तानाशाही इस प्रजातांत्रिक देश में नहीं चलेगी और ना ही कांग्रेस का कार्यकर्ता इसको चलने देगा। एक दिन समय आएगा कि उस दिन ये साबित कर देगी जनता, जो कि इस बीजेपी की सरकार से त्रस्त है, कि प्रदेश में भी और देश में भी कांग्रेस पार्टी की सरकार होगी। प्रदेश में उस सरकार का नेतृत्व चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा करेंगे और देश के अंदर हमारे आदरणीय सर्वजातीय नेता श्री राहुल गांधी जी करेंगे, ऐसा में विश्वास है। और ये तानाशाह की सरकार बीजेपी की इस देश से चली जाएगी। ये जो पीछे चंडीगढ़ मीटिंग हुई थी, उसमें बड़ा स्पष्ट हुड्डा साहब ने कहा था, जिस दिन सरकार बनेगी पहले दिन से ये पोर्टल सिस्टम बंद हो जाएगा, ये प्रॉपर्टी आईडी ये ख़त्म करेंगे। जिसकी रजिस्ट्री है मालक तो वो है ही, आईडी और कौन सी बनानी है। तहसील का काम तहसीलदार करेगा, कमेटी का काम कमेटी करेगी, इनको कोरलेट नहीं करेंगे, किसी को कोई धक्के खाने नहीं पड़ेंगे। ये जो अनाप शनाप इंफ्रास्ट्रक्चर तो देखिए ऐसा है, मेरा तो अपना एक्सपीरियंस है, बपोली तहसील में ये नहीं चलता सर्वर, बड़ी कमज़ोर है वहाँ पे ये। तो वो डीसी से परमिशन ले लेते हैं, तो उसको मैनुअल कर देते हैं, बाद में वो कंप्यूटर उठा लेता है। ये जो पूरा शहर है, तो सारा शहर थोड़ी बिक रहा है, बाकी सारा रिकॉर्ड भी तो उठाएंगे ये कंप्यूटर वहाँ रिकॉर्ड रजिस्टर में से। तो इनको तंग नहीं करना चाहिए, ये तंग कर रहे हैं, उसके नाम पे पैसे ले रहे हैं, आईडी के नाम के पैसे ले रहे हैं, धक्का कर रहे हैं। भारत जोड़ो यात्रा, अब हाथ से हाथ जोड़ो ये हमारा ख़त्म हो जाए, फिर धरना देंगे और क्या करेंगे। और अब मैंने कहा भी था, पहले तो यज्ञ करा है, अब के महायज्ञ करूँगा, पूरी हुतियाँ डालेंगे कि इनकी बुद्धि ठीक हो जाए। पूरा देश आज इस बात को जानता है कि जो मैक्सिमम पुनिशमेंट उस ऑफेंस में बनती थी, जबकि लॉ कहता है कि आदमी 2-3 बार अगर कंटिन्यू गलती करता है जब मैक्सिमम पुनिशमेंट की बात है, लेकिन पहली बार, और उन लोगों ने केस नहीं किया जिनके बारे में चाहे निर्भय मोदी की बात थी, चाहे ललित मोदी की बात थी। मैं कहीं ना कहीं जिस बात को लेकर आज प्रेस कॉन्फ्रेंस मेहता जी और पूरे देश में आज हर डिस्ट्रिक्ट में प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही है, पूरी कांग्रेस पार्टी और समस्त विपक्ष इस बात को लेकर चिंतित है। चाहे लोकतंत्र की बात कि आज देश का लोकतंत्र खतरे में है, आप हमारे मीडिया के साथी हैं, सहयोग करते हैं, लेकिन जिस तरीके से पिछले 9 साल में आप लोगों को भी जैसे आदेश आते हैं या जुडिशरी में या ईडी में या सीबीआई में, इनकम टैक्स में, कोई भी आवाज़ उठाता है, सुबह उसके दरवाजे पे ईडी और सीबीआई खड़ी मिलती है, तो कहीं ना कहीं इस देश पार्टियां आती रहती हैं, जाती रहती हैं, लेकिन देश का संविधान और लोकतंत्र सर्वोच्च रहना चाहिए। आज उस बात को लेकर पूरी कांग्रेस पार्टी और इस देश का हर नागरिक चिंतित है। इसलिए आज ये प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई है ताकि लोगों तक ये बात पहुंचे, और इस बात को लोग समझ भी चुके हैं। आने वाले 24 के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को इस जाति के खिलाफ लोग जरूर जवाब दें।